तो ठाकुर जी ने उसी समय सुंदर सी मुरली की तान बजाई। भोलेनाथ जी इतने मगन हो गए कि नाचने लगे, उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके सिर से चुनरी खिसक गई। जैसी चुनरी खिसकी तो ठाकुर जी बोले, अरे भोलेनाथ जी आपको ये चूड़ी पहननी पड़ी, लहंगा पहनना पड़ा, क्यों? तुरंत भोलेनाथ जी शर्मा गए, अपने वापस रूप में आने लगे तो आधे नारी रह गए और आधे शंकर भगवान बन गए। अब ठाकुर जी बोले बस रुक जाओ, पूरे शिव शंकर नहीं बनना है। शिव शंकर नाथ जी आराम से खड़े हैं, शर्मा रहे हैं, अब क्या करें? ठाकुर जी ने जान लिया कि हम गोपी बनकर आए। कृष्ण कन्हैया लाल बोलने लगे, शंकर जी आप ऐसे ही बड़े सुंदर लग रहे हैं, बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। भोलेनाथ जी ने तुरंत ही नजरें झुकाई, बोले अब मजाक मत करो, ठीक है मुझे महारास देखना था तो क्या करें? ये पार्वती कहें कि पुरुष ना जावे वहां, कोई क्या करते, इसलिए गोपी बनकर आए हैं। तभी हमारे जो शिव शंकर नाथ हैं वो अर्धनारीश्वर भगवान बनकर, गोपेश्वर भगवान बनकर आज वृंदावन में विराजे हैं। श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा कि अब आप वापस मत जाइए, इसी रूप में मेरे साथ इस वृंदावन धाम में पधारे रहिए। गोपेश्वर धाम का भी एक सुंदर सा मंदिर बनाया है, जहाँ गोपेश्वर धाम के नाम से शिव शंकर नाथ जाने जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। आप सभी शांत हो जाएं। हमें लगता है आपकी मैया भी चली गई हैं, तो शांति से कथा सुन लें, क्योंकि मैया को आना पड़ा है तो सोचो आप हैं, जब खुद मंदिर से निकलकर वो आ गई हैं तो आपको अच्छे से कथा सुननी चाहिए। आइए, भगवान शंकर जी गोपेश्वर बनकर वहां आज भी विराजे हैं, उन्हें गोपेश्वर के नाम से पूजा जाता है। यह नारद जी ने विचार किया, नारद जी ने सोचा कि कंस को कैसे मारा जाए। ठाकुर जी तो अपनी लीलाओं में व्यस्त हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि कंस मामा को भी मारना है। नारद जी कंस के पास गए, बोले देखो तो तुम्हारे पूरे राक्षसों की सेना को जो भी जाता है कन्हैया को मारने वो खुद मार देता है, सबको गोविंदाय नमो नमः करता जा रहा है, और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यहाँ कंस को पता चला था कि जो तुम्हें मारेगा वो काला काला होगा। अब कंस को लगा कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो वो जो भी देखे उसमें काला ही काला देखे। चारों तरफ उसे नंद को लाला दिखने लगो, दूध लाए सामने से देखे तो दूध काला ही काला दिखे, यम दिखने लगे उसे। नारद जी ने कहा कंस से कि महाराज जरा आप ये तो सोचिए कि आपका शत्रु जो आपका काल है वो आराम से लीलाएं कर रहा है, उसका नाम हो रहा है, सब वाहवाही कर रहे हैं, और आप यहाँ शांति से बैठे हैं। उसको मारने का कोई उपाय तो सोचो। कंस ने कहा क्या करें, मेरी तो बुद्धि ही खत्म हो गई है। इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, दैत्य भेजे, लेकिन किसी ने भी उसको मार नहीं पाया है। मैं तो सोचता हूं अब करूं क्या। नारद जी बोले अगर आप कहें तो मैं एक सलाह दूं। कंस बोला दीजिए, अब तो हमारे अंत समय में आपकी सलाह ही काम आएगी। नारद जी बोले जो शिव धनुष रखा है ना, तो उसको मेला का आयोजन करवाइए, यज्ञ करवाइए, मेला का आयोजन करवाइए, और ब्रज में ये न्योता भेज दीजिए कि सभी ब्रजवासी यहाँ निमंत्रित हैं, सब आए, धनुष यज्ञ देखने सब आए। उसी में तुम दोनों को, कृष्ण को और बलदाऊ को, अक्रूर जी को भेजना लाने के लिए कि तुम्हारे मामा के यहाँ मेला का आयोजन हो रहा है, उसे देखने ले चलेंगे। ये बात कंस को बड़ी अच्छी लगी। कंस ने धनुष यज्ञ करवाने की ठान ली, तैयारियां शुरू हो गई हैं। अक्रूर जी को बुलाया। कंस ने जैसे अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी समझ गए, पता नहीं इसकी दुष्ट बुद्धि में कौन सा विचार आज पल रहा है।
जो मुझे इतनी शीघ्रता से बुलाया। जैसे ही सामने आया तो कंस ने सीधा बोल दिया, तुम्हें कृष्ण और बलदाऊ को मथुरा लेकर आना है। अक्रूर जी के तो जैसे प्राण श्वास सब रुक गई है। अक्रूर जी जानते थे कि ये दुष्ट उन बालकों को मारने के लिए यहाँ बुलाएगा। अक्रूर जी सोचने लगे कि क्या करें, नहीं जाते हैं तो ये प्रताड़ित करेगा, और जाते हैं तो उन बालकों का क्या होगा, क्या कहूँगा कि तुम्हारे मारने के लिए मैं खुद तुम्हारा काका स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। अक्रूर जी को आदेश दे दिया गया कि रात्रि में ही निकल जाओ, सुबह तक उन्हें वापस लेकर आ जाना। अक्रूर जी चल रहे हैं, मन में विचार करें, अब तो हमारे लाला बड़े हो गए होंगे, सुना है कि बहुत सुंदर हैं, बहुत दयालु हैं, मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, काका बड़े बरसों बाद आए और आए हैं तो किस लिए। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यशोदा मैया को बता दूंगा तो वो मुझे बहुत बद्दुआएं देंगी, सारी गोपिकाएं मुझे बद्दुआएं देंगी। कृष्ण की लीला ऐसी थी कि चारों दिशाओं में, सभी देवताओं में, सारे ब्रह्मांड में फैली हुई थी कि ब्रज जैसा कोई कृष्ण को प्यार नहीं कर सकता। अक्रूर जी बेचारे रथ पे बैठ गए, रथ चलाते जा रहे हैं, मन में छवि है, लाला ऐसो लगने लगो होगो, लाला सुना है इतना सुंदर है, पीतांबर पहनता है हमारा छोरो, मोर का मुकुट पहनता है, ग्वाल बाल बनता है। शांत हो जाइए माताओं, शांत हो जाओ। कहते हैं देवी को शांत करने के लिए भभूति छोड़नी पड़ती है, क्या छोड़ दें बताओ, भभूति छोड़ दें। याद ही नहीं किया, 7 दिनों से कथा कर रहे हैं, नहीं तो वो ये फूंकने वाला आता ना, क्या बोलते उसको, दूर से फूंक दो, यहीं से वो फूंकने वाला ले आते, यहीं से छोड़ते जाते। माता जियों आशीर्वाद दो, अच्छे से कथा सुन लो। अक्रूर जी मथुरा से निकल गए हैं, यमुना किनारे जब ब्रज में पहुंचने लगे तो दूर से कृष्ण और बलदाऊ ने देख लिया, ये तो काका जैसे लग रहे हैं, जैसे अक्रूर काका हो। थोड़े से पास आए अक्रूर जी तो दोनों दौड़ के पास पहुंच गए, बोले अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। जब हमारा अपना कोई आता है तो खुशी होती है। दोनों जाके लौटने लगे, अरे काका जी आप इतने बरसों बाद। अक्रूर जी सीधे पैरों में लौट गए, अरे लाला तुमने हमें पहचान लियो, वो भी इतने दूर से। कन्हैया बोले हाँ हमने आपको पहचान लिया है काका जी, और आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। दोनों को बैठाते हैं अक्रूर जी, लेकिन पास जैसे ही घर के पहुंचते जाते हैं मन में वही दर्द हो रहा है, कैसे इन सुंदर से बालकों को ले जाएं, बड़े भोले भाले से बालक हैं, ये मुझे काका जी कह के हृदय से लगा रहे हैं, और देखो आज मैं कितना बेबस हूँ कि इन्हें उस कंस जैसे दुष्ट के पास ले जाने के लिए आज झूठ बोलना पड़ रहा है। अक्रूर जी जैसे ही घर पहुंचे, यशोदा मैया जलपान लेकर आई। अरे आप इतने बरसों बाद? बोले जी वो वहाँ पे कंस ने आयोजन रखा है, धनुष यज्ञ का आयोजन, बहुत विशाल मेला लगा हुआ है, उन्होंने निमंत्रण भेजा है कि मैं आप सबको बुला के लेके आऊं। यशोदा मैया ने जैसे ही ये सुना, उनके हाथ से खाने भोजन की थाली छूट गई। बोले झूठ बोल रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, मेला का आयोजन हो रहा है, मेरे लाला को ले जाने आए हो? अक्रूर जी बोले अकेले लाला को लाने नहीं आए, सारे ब्रजवासियों को ले जाने आए हैं, क्योंकि अक्रूर जी ने सोचा कि यशोदा मैया तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, वो तो एक क्षण के लिए भी कन्हैया को अपने आप से दूर नहीं करते। क्या करें? अक्रूर जी बोले हम तो सारे ब्रजवासियों को ले जाएंगे। नंद बाबा समझाने लगे, अरे यशोदा कोई आता है तो तुम भोजन करवाओ, पानी जल ग्रहण करवाओ, अभी अक्रूर जी अपने अतिथि हैं, बाहर से आए हैं, थक गए होंगे, विश्राम करने दो, सुबह बात करेंगे।
रात में अक्रूर जी लेटे हैं, दोनों लाल एक एक पैर के सामने बैठ गए। चाचा, काका जी, ये तो बताओ कि सुबह जब हम जाएंगे तो वस्त्र कैसे पहनेंगे? वहाँ मेला कैसा लगा है? हम बहुत खुश होंगे ना? हम अपने ग्वाल वालों को ले जा सकते हैं? काका बोले हाँ, सबको ले जा सकते हैं। रात्रि में ही पता चल गया गोपियों को कि कोई आए हैं जो कृष्ण को और बलदाऊ को ले जाएंगे सुबह मेला देखने। गोपियां सारी बाहर यशोदा मैया के भवन के बाहर इकट्ठा हो गई। हम जाने देंगे तब तो ले जाएंगे, क्या किया जाए? गोपियां रो रही हैं, हे भगवान, ये कौन सी घड़ी है, ये कौन सा दुख है, ये कौन सा दिन है, ये कौन सा मुहूर्त है कि आज हमें दूर होने के लिए आपने बनाया है। ग्वाल वालों को पता चला, सखाओं को पता चला, तो सभी इकट्ठा होकर रोने लगे। नंद बाबा बोले अरे अभी से क्यों रो रहे हो, सुबह हम भी तो साथ चलेंगे। जाओ अपने अपने घर जाके तैयारी कर लो। सुबह जैसी हुई, यशोदा मैया जिस खम्भे से टिकी थी उसी से टिकी, रात्रि भर सोई नहीं, कोई भोजन नहीं। नंद बाबा ने कहा अरे अरे यशोदा उठ तो सही, तो लाला को तैयार तो कर। यशोदा मैया कोई भी बात का कोई जवाब ना दे, बैठी हैं। गोपियां बाहर बैठी हैं। कृष्ण ने देखा कि अब हम निकलेंगे कैसे। कृष्ण समझ गए थे कि हमें कंस ने क्यों बुलाया है। रथ तैयार हुआ, कृष्ण और बलदाऊ तैयार हो गए। सखाओं को लेकर नंद बाबा पहले निकल गए। जैसे ही रथ पर कृष्ण बैठे, गोपियां रथ के सामने लेट गई। अगर आपको ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल कर ले जाओ। अक्रूर जी रोने लगे कि हम तो तुम्हारे जो कृष्ण कन्हैया लाल है, प्यारे हैं, प्रिय हैं, उनको सिर्फ मेला का आयोजन दिखाने ले जा रहे हैं। कि जब कृष्ण ने कहा कि आप विश्वास रखिए हम लौट कर आएंगे, तब गोपियां वहां से उठी। रथ चलने लगा, चलते चलते मथुरा के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। बलदाऊ बोले भैया लाला एक काम कर, पीछे एक बार मुड़ के देख ले, पता नहीं फिर कभी आना हुआ या नहीं। कन्हैया ने कहा हाँ बात तो सही है। मथुरा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो कृष्ण कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा तो एक वृद्ध औरत तो उस रथ के पीछे पीछे दौड़ती हुई मथुरा तक आ रही है। बोले बलदाऊ भैया देखो तो सही, पता नहीं कौन सी वृद्ध महिला है जो अपने रथ के पीछे पीछे मथुरा तक दौड़ती हुई आ गई। बलदाऊ और कृष्ण नीचे उतरे। नीचे उतर कर जैसे ही वो स्त्री सामने आई तो देखते हैं कि ये तो मेरी यशोदा मैया है। यशोदा मैया जो 90 साल की हो रही हैं, वो रथ के साथ साथ मथुरा तक दौड़ते दौड़ते गए। कृष्ण जैसे ही सामने आए तो बोले मैया तू यहाँ तक दौड़ते आई है, क्यों? तो बोली लाला मुझे भूल गए हो तो मैं एक बात कहने के लिए आपके पीछे, तुम्हारे रथ के पीछे पीछे दौड़ती आई। क्या मैया? बोले हमने सोचा कि हमारा लाला जा रहा है तो कह दें कि मथुरा में तुम्हारे महल में कोई दासी की नौकरी हो तो मुझे दे देना। बोले दासी की नौकरी के? बोले तू जाएगा, तुझे तो देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। वो तो राजा का महल है, तू राजा बन जाएगा तो कोई भी नौकरी दे देना, मैं तेरे लिए भोजन पकाऊंगी, पर तुझे देखती तो रहूंगी। मैया रोती जा रही है और देख तेरो बाबा तो प्राण ही छोड़ देगा। एक काम कर, तू जा रहे हुए तो हम दोनों के लिए दास दासी की कोई नौकरी देख लेना। ऐसी माँ जिसका प्यार ही काटते हैं, जो खुद राजा रानी है फिर भी किसी के महल के दास दासी बनने को तैयार है, लेकिन अपने छोरे से दूर नहीं होंगे। यशोदा मैया रोने लगी। कृष्ण कन्हैया कहा जाता है कि एक अपना अंश रूप वहां यशोदा मैया के पास छोड़ देते हैं।
ये कहते हैं कि मैया तू पहली ऐसी माँ होगी जिसे मैं संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू जा तो रहे हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तू जा रहा है तो अब वापस नहीं आएगा। कृष्ण कन्हैया ने बलदाऊ के साथ मैया को प्रणाम किया, आश्वासन दिया कि माँ तू जब भी पुकारेगी मुझे अपने पास पाएगी। यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं भगवान और वहां से आगे निकलते हैं। मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी ने मथुरा पहुंचते ही जैसे ही महिलाओं ने देखा कि दो सुंदर से बालक चले आ रहे हैं, वो भी इतने दिव्य बालक, अपनी छतों से प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, एक दूसरे से कहीं देखो तो कितने सुंदर छोरे हैं। सुना ही ये नंद बाबा के यशोदा के छोरे हैं जो मेला देखने आए हैं। व्यवस्थित हुए, रात्रि में विश्राम हुआ। सुबह से उनके जो सखा थे उन्होंने कहा कि लाला स्नान करेंगे तो वस्त्र क्या पहनेंगे, हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं है। एक धोबी के पास सभी जाते हैं इकट्ठा होकर। धोबी से कहा, बोले मुझे वस्त्र चाहिए। धोबी ने जैसे देखा, बोले राजाओं के वस्त्र धुलते हैं यहाँ, कंस के वस्त्र। अपनी हालत देखी है, अब वो ग्वाल वाले बेचारे स्वापी बांधे हैं, सिर से फटे कपड़े फट गए हैं, क्या करें। उनकी हालत देखी तो बोले राजाओं के कपड़े पहनने हैं, ख्वाब देखते हो, ये कंस के बेशकीमती कपड़े हैं। सखा कहने लगे, अरे लाला ये तो को ना जाने कि तूने अजगर को मुंह फाड़ो, तूने आकासुर बकासुर मारे, तूने पूतना मारी, जब तो तू दूध ही पीवे तब पूतना मार डाली, इनको समझाओ तो जरा। तुरंत बोलने लगे, तुम्हारे कन्हैया को ना जानो, तुम्हारे राजा से भी ज्यादा बलशाली है, दूसरो रूप भगवान है ये। सभी सखा डराने लगे। धोबी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा भगवान है तो मुझे मार के दिखाए। सभी सखा कहने लगे, अरे लाला इतनी बेइज्जती क्यों करा रहा है, इतने में तो तू मार ही डाले, देखो तो कैसी बेइज्जती कर रहा है। जैसे ही ये कहा तो उस धोबी में भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया, एक मुट्ठी बांध के प्रहार किया। धोबी वहीं धड़ाम से गिर गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ने वहां से वस्त्र उठा लिए, अपने अपने मन से अपनी अपनी पसंद के वस्त्र पहन रहे। अब राजा कहाँ, राजा कंस के वस्त्र कहाँ, छोटे छोटे ग्वाल वाल वस्त्र पहने तो सब ढीले ढाले हो रहे हैं, नीचे धूल उड़ाते जा रहे, धूल साफ करते जा रहे, कचरा साफ हो रहा है। अब पहने तो सभी मथुरावासी हंसने लगे, जहां से निकले वो हंसे। बोले अरे लाला ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही, मथुरा जब से आए तब से बेइज्जती ही बेइज्जती हो रही। बोले अब कपड़ों को देख देख के पूरे मथुरावासी हंस रहे हैं। कोई कहे देखो तो कैसे नालायक है, देखो तो धूल साफ करते जा रहे हैं, ये किसके कपड़े पहन लिए, अब क्या करें। बोले एक काम करो, किसी दर्जी से अपनी फिटिंग के करवा लो। दर्जी के पास गए, दर्जी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। भक्तों आज हजारा का जो अभी हजारा बनना है उसकी तैयारियां चल रही हैं, और जिन भक्तों को अपना दान देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि 2 दिन शेष बचे हुए हैं। 2 दिन शेष के बाद आपका ना दान लग पाएगा और ना कोई यहाँ दान लेने वाला मिल पाएगा आपको। इसलिए जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी श्रद्धा अनुसार आप लोग दान करें। 501 रुपए सूरत यादव के नाती नीरज यादव गरलोली, 101 रुपया मथुरा प्रसाद यादव बड़ी गरलोली। ये दानदाताओं के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और
हजारा का कार्यक्रम होना है कुछ ही पलों में आपके बीच में। जो भी हजारा भरना चाहते हो वो हजारा भी भर सकते हैं। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। कोमल प्रजापति, कोमल प्रजापति यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो हजारा लेकर मंदिर पर आ जाएं। कोमल प्रजापति यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो हजारा लेकर के मंदिर पर आ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार जयकारा अच्छे से बोलो, हमें बड़ी खुशी होगी। इतनी खुशी होगी कि कल तो हम पूरे दिन सोएंगे सिर्फ खुशी के मारे। देखो मैया, विश्वास रखो, हम तो आपको माता ही मानते हैं अपनी, आप सभी माताएं हैं, इसलिए तो बोल लेते। कहते हैं किसी पे अधिकार ना हो तो कोई किसी के बारे में ना अच्छा बोलता है ना बुरा। आइए एक बार जयकारा बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। आइए कथा को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय 3:30 बज गए हैं, फिर 4:30 बजे आप लोगों को प्रस्थान करना है। तो 1 घंटे में अच्छे से अच्छे कथा सुनाएं। यहाँ पे दर्जी के पास गए तो दर्जी बहुत दिनों से कृष्ण और बलराम का इंतजार कर रहा था कि कब वो आएंगे, कब हमें दर्शन देंगे, हम अपने हाथों से वस्त्र सिल के उनको पहनाएंगे। उस दर्जी ने जैसे ही देखा कि भगवान आ गए हैं, दर्जी ने प्रणाम किया, भगवान को सभी के वस्त्रों को अच्छे से उनकी हिसाब से बनाकर दे दिए। सभी ने वस्त्र पहने। अब आगे सबको और लालच आ गया, बोले थोड़ी सी फूल मालाएं अगर गले में डल जाती तो लगते कि हम कंस के कोई रिश्तेदार हैं। माली के पास गए, माली ने उन्हें फूल मालाओं से सुसज्जित किया। 1001 रुपया आजाद सिंह यादव कुंगरपुरा वालों की तरफ से आए हैं। इनके लिए सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब लोग बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आगे भगवान आगे बढ़ते हैं, फूल मालाएं भी पहन ली। अब बोले लाला बता तो कन्हैया, तो को एक बात और बोलूं। बोले सब कुछ हो गया, बोले वस्त्र मिल गए, माला पहन ली, लेकिन अब तो जने लगे कि हमें चंदन और लगा लेना चाहिए। अब ठाकुर जी कहे तुम तो रोज रोज का दूल्हा बनना है, तो सब कुछ तुम्हें ही करना है, माला पहननी है, कपड़े पहनने हैं, अब तुमको चंदन लगाना है। बोले अरे लाला कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लो, मथुरा में भी तो तुम्हारा नाम होना चाहिए जैसे ब्रज में नाम था। आगे बढ़े, आगे जा रहे थे तो कंस की एक दासी थी जो कई जगह से टेढ़ी थी। कुबड़ जो होता है पीछे, वो कुबड़ था। उसको कुब्जा नाम की जो दासी थी, आप लोगों के नाम आते तो आप लोगों के नाम बोल के कहते शांत हो जाओ देवियों। कुब्जा नाम की दासी चंदन घिसकर, कंस को सिर्फ कुब्जा के हाथ का चंदन अच्छा लगता था, वो चंदन घिसकर कंस के पास ले जा रही थी। रास्ते में ठाकुर जी ने रोक लिया। अरे ओ सुंदरी जरा सुनो तो सही। जब कुब्जा ने अपने आप को सुंदरी किसी ने कहा और उसने सुना तो पहले तो घूर के देखने लगी कि ये मेरी अपमान कर रहा है। जैसे ही उसने कहा क्या हमसे कहा, तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं हाँ तुमने से तो कहा सुंदरी। बोले क्या आप मेरा अपमान करते हैं? ठाकुर जी बोले नहीं, मैं किसी का भी अपमान नहीं करता, मैं सबको एक नजर से देखता हूँ। मेरे लिए सुंदर होना शारीरिक सुंदरता नहीं है, मन का सुंदर होना सुंदर है। कुब्जा बोले अब क्या बताए, ये तो कंस के लिए जा रहा है चंदन, पर तुम लोग कितने सुंदर हो, मैं तो मोहित हो गई। मन करता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें तिलक करूं।
कन्हैया बोले तो मन करता है तो तिलक कर दो। अब वो टेढ़ी थी, कुबड़ था, वहां ना पहुंचे तो ठाकुर जी ने ठोड़ी में हाथ लगाया और झटाक से झटका मार दिया। जैसे ही ठाकुर जी ने झटका मारा, कुब्जा बड़ी ही सुंदर रूप में हो गई। इतनी सुंदरता मिल गई, अब कुब्जा अपने आप को देखे, हम ही हैं कि नहीं, हम ही हैं कि नहीं, ये मैं हूं कि नहीं, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही कि सामने से कोई सुंदर राजकुमार है और मैं राजकुमारी बन गई हूं। कन्हैया बोले, अरे तुमने स्वप्न नहीं देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि सुंदरी। तुरंत पैरों में गिर पड़ी, अपने हाथों से चंदन तिलक किया, आशीर्वाद दिया कि कोई राधा कृष्ण राधे कृष्ण कहेगा, जो कुब्जा कृष्ण कहेगा, उसे राधा कृष्ण कहने से ज्यादा फल मिलेगा। वो आशीर्वाद दिया। यमुना जी के किनारे कुब्जा का एक छोटा सा मंदिर है। जब यमुना जी जाते हैं तो उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े तो राजा कंस ने वहां पे सारी तैयारी कर ली थी। मुष्टिक और चारणु दो बलशाली राजा थे, राजा के सेवक। दोनों को उन्होंने कहा कि एक कृष्ण को मारेगा और एक बलदाऊ भैया को। सामने से चले आ रहे थे तो कृष्ण और बलदाऊ बैठ गए, यहाँ पे युद्ध होना है। हम लोग जो कुश्ती खेलते हैं ना, वो कुश्ती हो रही है। कृष्ण ने कहा बलदाऊ भैया से कि ये रंग भूमि तो रणभूमि दिख रही है, क्या किया जाए। बलदाऊ भैया ने ताल ठोकी, बोले अपन क्या कम है, अपन ने इतने लोगों को मारा है तो इसको नहीं मारेंगे। दोनों गए, दोनों को एक एक जन ने पकड़ा और मार दिया। सामने से सिंहासन पर कृष्ण बैठा था, ये सब देख रहा था। कृष्ण दौड़े, कंस बैठा था, वो सब देख रहा था। कृष्ण दौड़े और सीधा सिंहासन पर पहुंचकर कंस के बाल पकड़ लिए। जब बाल पकड़े तो कंस ने कहा कि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और ये किस तरीके का अपमान है, मैं तुम्हारा मामा हूं। कृष्ण बोले, अच्छा जब तुम्हारे केस पकड़े तो तुम्हें दर्द हो रहा है, जब तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़कर घसीटा था तब उनको दर्द नहीं हुआ। कहते हैं जाकी ना फटे पांव बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कृष्ण ने कहा कि मेरी मैया को आपने इतने सारे लोगों के सामने अपमानित किया था, तब नहीं लगा कि वो मेरी बहन है। आज तुम मुझे बता रहे हो कि मैं तुम्हारा मामा हूं। कल तुमने मुझे मारने के लिए इतने दैत्यों को भेजा, मेरी मौसी को भेजा, सभी को मेरे हाथों मरवा दिया, तब नहीं लगा ये मेरा भांजा है। आज जब तुम पे बना आई है तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मामा हो। कृष्ण ने वहीं बाल पकड़कर धड़ाम से नीचे कंस को पटक दिया। कंस कुछ कहता, कंस की मृत्यु भगवान ने बहुत शीघ्र की, न बोलने का मौका दिया न समझने का। कंस को जैसे ही कंस उठने लगा, भगवान ने एक मुष्टिका मारी और कंस वहीं एक ही मुष्टिका में गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं पापों का नाश हमेशा देवताओं द्वारा ही होता है। पुण्य की प्राप्ति भले ही हम किसी के द्वारा कर लें, लेकिन पापों का नाश दैवीय शक्ति से ही होता है। किसी के साथ बुरा ना करें। कंस को उसके कर्मों का फल दिया गया, समझाया गया कि पाप और कर्म दोनों सोच समझ के करने चाहिए। यही कर्म है जो तराजू में तौले जाएंगे। पाप ज्यादा है या पुण्य, जितना पुण्य होगा उतना आपको दे देंगे। अगर पाप ज्यादा हुआ तो वो पुण्य आपके घट जाएंगे, लेकिन अगर पुण्य ज्यादा हुआ तो पाप आपका मिट जाएगा। इसलिए जितनी कोशिश है अच्छे काम करें, पुण्य को ज्यादा से ज्यादा। पुण्य ये नहीं होता कि आप यहाँ आए और मुझे कुछ दे के जाएं। ब्राह्मण कन्या है, हमने आपको कुछ दे दिया, मत दीजिए। आपको रास्ते में कोई दीन दुखी मिल रहा है और आप उसकी सहायता कर पाए
तो जरूर कर दें, वही पुण्य आपका जोड़ दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही कहीं मदद करें, आप तन से भी मदद कर सकते हैं। आइए, भगवान ने जब कंस का अंत कर दिया तो माता देवकी और वसुदेव को भी छुड़ा लिया, कारागार से बाहर निकाला। देवकी और वसुदेव जी दोनों अपने लाल को हृदय से लगाकर रोने लगे। कितने वर्षों तक तपस्या की है कि हमारा बालक वहां है, फिर भी हम दुलार नहीं पा रहे। उग्रसेन जी को भी वापस, जो नाना जी हैं, उन्हें वापस बुलाया गया, उन्हें भी कारागार से निकाला गया। उग्रसेन जी को सिंहासन पर बैठाया, राज दिया कि अब आप इस राज्य को संभालें। मैया वसुदेव जी और माँ देवकी जी ने जनेऊ संस्कार करवाया कृष्ण का। शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेजा, जहां सुदामा जी से उनकी भेंट हुई। सुदामा जी जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली तो कृष्ण ने कहा, सुदामा कभी हमारे मथुरा भी आना। सुदामा जी रोने लगे, बोले कहाँ आप राजा और कहाँ हम ब्राह्मण के छोटे से बालक। कृष्ण ने कहा कि मित्रता पैसे धन से नहीं होती, मित्रता तो हृदय से होती है। सुदामा जी ने कहा ठीक है, जब अवसर लगेगा तो मैं जरूर मथुरा आऊंगा। कृष्ण वहां से विदा लेते हैं। एक दिन मैया देवकी जी भोजन परोस रही हैं, उस भोजन में माखन मिश्री रख देती हैं। मलाई और दूध से बना हुआ, खोवे का बना हुआ मिष्ठान रखती हैं सामने। कृष्ण भगवान रोने लगते हैं, रोके वहां से उठ जाते हैं। तो देवकी ने सोचा कि क्या मैंने इनके मन का भोजन नहीं बनाया। मुझे तो पता चला कि कृष्ण को माखन मिश्री बड़ी पसंद है, श्रीखंड बहुत पसंद है, खोबे की मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थाल में ये सब कुछ रखा। वसुदेव जी कहते हैं, यशोदा तू नहीं जानती थी कि यशोदा मैया अपने हाथों से भोजन कराती थी। आज तुमने जब उनकी पसंद की चीज रखी तो लाला यशोदा की याद आ गई होगी, क्योंकि हमने उसे नहीं पाला, यशोदा ने उसे पाला है। यहाँ रो ही रहे थे कि उद्धव जी आ गए। कृष्ण को रोता देख बोले, अरे कृष्ण तू रो क्यों रहा है? कृष्ण बोले, क्या बताऊं उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मैया की बहुत याद आती है। बहुत कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें याद ना करूं, फिर भी मेरा मन रोने लगता है। मुझे राधा की बहुत याद आती है, वो गोपिकाएं, वो सखा मेरे, मधुमंगल मेरे, श्री धामा मेरे, कैसे रहते होंगे मेरे बिना। उद्धव जी बोले, अरे हमने सुना है कि ब्रह्म सब कुछ होता है, माया कुछ नहीं। ठाकुर जी बोले, प्रेम सब कुछ होता है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म भी प्रेम का बंधा हुआ है, जहां सच्चा प्रेम हो वहां ब्रह्म भी कमजोर पड़ जाता है। मुझे वहां ब्रज में सब बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, उद्धव जी से ब्रह्म की बातें करें। अरे तू इतना समझदार है, राजा का बेटा है, कभी कभी मुझे लगता है तू भगवान है, तू कैसी बातें करता है, माया में पड़ रहा है, मनुष्य की माया में, तू कहता प्रेम होता है। ठाकुर जी बोले कि इनको अहंकार है अपनी विद्या का, अपनी ज्ञान का। बोले उद्धव जी तुम मेरा छोटा सा काम करोगे? बोले हाँ बताओ। बोले ये चिट्ठी पकड़ो और ब्रज जाकर ये चिट्ठी दे देना। बोले किसको? बोले जिसके हाथ में आ जाए उसको। बोले मैंने सभी ब्रजवासियों के लिए, मैया के लिए, गोपिकाओं के लिए, सखाओं के लिए कुछ ना कुछ लिखा है इसमें। उद्धव जी ने वो चिट्ठी ली। बोले ठीक है। उद्धव जी निकल गए ब्रज के लिए। ब्रज के पास जैसे ही पहुंचे तो किसी से पूछा, किसी ब्रजवासी से, अरे यशोदा का महल कहाँ है, यशोदा का घर कहाँ है, यहाँ गोपिकाएं कहाँ रहती हैं, और जो कन्हैया के छोटे छोटे सखा थे, बचपन से साथ थे, वो कहाँ मिलेंगे? तो उस ब्रजवासी ने कहा, यहाँ से जो ये नाला निकल रहा है
ये सीधा वहीं ब्रजवासियों से मिलेगा और यही उनके सखाओं से मिलेगा और यही नाला रख के जाना, यही यशोदा मैया के घर तक जाएगा। बोले इतना बड़ा नाला किसका है? बोले ये उन आंसुओं का है जो प्रेम में आज भी ब्रजवासी बहाते हैं। उद्धव जी हंसने लगे, बोले कोई इतना रोता है कि नाला बन जाए? देखो तो ब्रजवासी पगला गए हैं, बावरे हो गए हैं, मुझसे कैसा हास्य कर रहे हैं। बोले ये हास्य नहीं है, यशोदा मैया ने जब से कन्हैया गए हैं तब से नींद नहीं ली है। उद्धव जी ने बात नहीं सुनी। उद्धव जी आगे गए, आगे जाते हैं तो देखते हैं एक जगह गोपियां बैठी हैं और एक जगह सखा। जैसे हाथ में पत्रिका देखते हैं, रथ आ गया, दौड़ते हैं, कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं आ गया, हमारा कन्हैया तो नहीं आ गया, सब दौड़ने लगते हैं। जैसे ही उद्धव जी को देखते हैं सब दुखी हो गए। अरे एक दुष्ट आया था जो कन्हैया और बलराम को ले गया था, अब ये दूसरा दुष्ट पता नहीं किस लिए आया। ये रथ से जो आते हैं ये कुछ ना कुछ करके जाते हैं। उद्धव जी बोले ये तो बहुत बुरा बोल रही है। उद्धव जी ने कहा कि ये पत्रिका भेजी है, तुम्हारे कन्हैया ने कहा था कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है। सारी गोपियां ने छीन ली, फाड़ दी, छोटे छोटे से टुकड़े सखाओं ने ले लिए, गोपियों ने ले लिए। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लेते इसमें क्या लिखा था। सखा कहने लगे हमें पता है। वो पूछ रहे होंगे मधुमंगल तू कैसा है? उसने पूछा होगा श्रीधामा कैसा है? मेरे सखा ठीक तो है ना, गौएं ठीक तो हैं, बछड़े ठीक तो हैं, यही पूछा होगा, हमें नहीं सुनना है। गोपियां बोली उस छलिए की बात क्या करते हो, धोखा दे गया है, बेईमान था वो, टेढ़ी कमर वाला आज टेढ़ी बातें करके निकल गया। गोपियां कहने लगी हमें पता है उसने कुछ झूठ लिखा होगा, हम आएंगे, तुम चिंता मत करना, हम रास रचाएंगे, हम मुरली की तान सुनाएंगे, हमें पता है ये लिखा होगा। बोलिए दुर्गा महारानी की। भागवत व्यास जी के लिए तालियां तो बजा दो तना, कि हमें ऐसे समझ में आ रहा हो। एक गांव में कथा चल रही थी, सो सभी लोग सुन रहे थे कथा, और सुनते सुनते व्यास जी महाराज जी सब भग गए, एक जनो बचो, एक जनो बचो। सो बाद में व्यास जी महाराज जी ने कही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो बाई कह रही है, सो बोलो का है? व्यास जी ने कहा का है बाई? बोली महाराज जी जैसे आप कथा कह रहे, एक तखत पे बैठ गए, ऐसो ही मो एक तिलो का बुकरा तो वो मर गो है। तो इस हिसाब से आप लोग कथा सुन रहे हो, जयकारा लगा नहीं रहे, व्यास जी का तालियां बजा नहीं रहे, हर प्रसंग पे तालियां बजाई जाती है। बोलिए श्री सियर माता की। 501 रुपया भगवान दास राजपूत खिस्टोन, 501 रुपया कोमल यादव बड़ी गररौली, इन सब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। बोलिए श्री सियर माता की जय। बीच में भजन गवा दिया करो। और आपको इस बार सियर मातन्ना ऐसे समझ में आ रहा है, दान तो जिसकी माँ की कृपा होगी उसकी जेब में से माँ मंगा लेगी, दान की चिंता नहीं है। लेकिन इस बार आप लोग खुशी नहीं मना रहे, बस मेन खुशी, ना तो कोई नाच रहा है ना कोई आनंद आ रहा है, धीरे धीरे मध्य मध्य कथा चल रही है। कथा में तो थोड़ा अच्छे अच्छे जो है नृत्य करवा दिया करो पूजा। शास्त्री जी बहुत जो है, हम आपको बताएं, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि बहन जी कुछ कहती नहीं है, लेकिन बहन जी आप लोग जो है हमारे हिसाब से कथा सुन सेवन करने योग्य नहीं है। इसलिए आप लोग विशेष इस बात का गौर करें कि भक्ति भगवान को अपने जीवन की जैतन भी हो जाए उसे समर्पण करना चाहिए। बोलिए श्री सियर माता की जय। 201 रुपया राजा सिंह की धर्मपत्नी बड़ी गररौली विनीता यादव दे गई हैं।
भगवान उनको खुश रखें, दुर्गा महारानी उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री सियर माता की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पे गोपियां उद्धव जी को समझाती हैं कि प्रेम क्या होता है। जैसे ही उद्धव जी ने देखा कि देखो तो यहाँ कितना प्रेम है कृष्ण से, कि किसी ने भी पत्रिका नहीं पढ़ी, सबको पता है कि कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा होगा। बाद में यशोदा मैया का पता लगाकर जाते हैं तो वहां पे नंद बाबा कहते हैं, बोले ये कौन है? बोले यही तो कृष्ण की माँ यशोदा है। ये यशोदा है जिनमें प्राण ही नहीं बचे हैं, मात्र शरीर रखा है। जिस खम्भे से उस दिन बैठी थी उसी खम्भे से आज भी लगी बैठी हैं। इतना विरह है, इतना याद कर रही हैं। हेलो श्री राधे। ये तो प्रेम